मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज द हिंदू के दो महत्वपूर्ण जो आर्टिकल हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसको DIAT, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे ने सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करके कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे विकसित किया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, जो कि ये जो नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित स्प्रे जो कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है, स्प्रे का, उस पे ये किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसमें नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया गया। इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। ये जो है इस प्रोजेक्ट को जो नैनो आधारित है किया गया, अन्या नाम दिया गया है। इसका उपयोग कोई भी व्यक्ति, आम आदमी से लेकर स्वास्थ्य कार्यकर्ता तक व्यक्तिगत और साथ ही बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है या कर सकते हैं। ये जो स्प्रे बनाया गया है, इस स्प्रे का उपयोग मास्क, PPE, अस्पताल के लिए लिनन, साथ ही अन्य संभावित प्रदूषित सतहों जैसे चिकित्सा उपकरणों, एलिवेटर बटन, डोर नॉब, गलियारों और कमरों में किया जा सकता है। जो ये नैनो प्रौद्योगिकी स्प्रे बनाया गया है पुणे द्वारा, इसका प्रयोग जो है सामान्य व्यक्ति से लेके हॉस्पिटल में जितनी भी चीज़ें हैं सब लोग यूज उस पर कर सकते हैं। आगे है, यह नैनो टेक्नोलॉजी असिस्टेंट फार्मूलेशन न केवल नोवेल कोरोना वायरस को मानव शरीर में प्रवेश करने से रोक देगा, बल्कि यह वायरस को भी मार देगा जब वायरस मास्क और PPE पर इस सूत्रीकरण परत के संपर्क में आता है। अर्थात यहाँ ये कहा गया है कि जो ये स्प्रे है, इसका प्रयोग अगर किया जाएगा तो ये जो वायरस है इसको सिर्फ बॉडी में प्रवेश करने नहीं देगा, बल्कि इस वायरस को काफ़ी हद तक मारने में भी ये सक्षम है। आगे है, यह एक पानी आधारित स्प्रे है और स्प्रे के बाद ये 24 घंटे से अधिक समय तक प्रभावित रहेगा। तो जैसे इसमें जो है पानी आधारित स्प्रे बनाया गया है, यह जो है पानी आधारित है, साथ ही एक बार स्प्रे यूज करने के बाद वहाँ पे 24 घंटे तक जो है स्प्रे का प्रभाव रहेगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। चलते हैं अगले आर्टिकल पर। UK आधारित पुरातत्वविदों ने लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग, जिसको लिडार भी कहा जाता है, डेटा से प्राप्त छवियों का विश्लेषण करके इंग्लैंड के तमार घाटी में 2 रोमन सड़कों और 30 प्रागैतिहासिक और रोम की बड़ी तटबंधी बस्तियों की खोज की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लिडार क्या है। तो लिडार को लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग कहा जाता है, इसको लिडार कहते हैं। एक रिमोट सेंसिंग विधि है जो पृथ्वी पर रेंजेस, जो दूरी है, को मापने के लिए एक स्पंदित लेज़र के रूप में प्रकाश का उपयोग किया जाता है। ये हल्की पल्स एरोबोर्न सिस्टम द्वारा दर्ज अन्य डेटा के साथ संयुक्त होकर पृथ्वी के आकार और इसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक त्रिआयामी जानकारी उत्पन्न करती है। साथ ही लिडार उपकरण में मुख्य रूप से एक लेज़र, एक स्कैनर और एक विशेष GPS रिसीवर होता है। जो ये लिडार है, लिडार में जो डिवाइस, छोटी छोटी डिवाइस का प्रयोग है, तो उसमें है लेज़र का प्रयोग, स्कैनर लगा होता है और एक GPS रिसीवर लगा होता है। व्यापक क्षेत्रों पर जो लिडार है, डेटा प्राप्त करने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है व्यापक क्षेत्र पर जो लिडार है, ये डेटा को प्राप्त करने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे हमारे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के।
हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।